अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की थर्ड वेव की वजह से स्कूल दोबारा से बंद हो चुके हैं। आपके तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए हमारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। हम अपने न्यू सेशन का आगाज़ अपनी ऑनलाइन क्लास से करेंगे। क्लास के 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेक्चर नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। टेंस किसको कहते हैं? टेंस कहते हैं ज़माने को। टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस कहते हैं मौजूदा ज़माने को, यानी कि हाल। आपके प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है, आपके हाल में जो कुछ हो रहा है, उसे प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, यानी कि जो गुज़र चुका हो पहले से। फ्यूचर किसको कहते हैं? मुस्तकबिल, यानी कि आने वाले ज़माने को, जो यानी कि आने वाला है, आइंदा। अब यहाँ पर हमारे पास हर टेंस की 4 टाइप्स होती हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्योंकि ये मौजूदा ज़माने की एक टाइप है। हम इससे अपना स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये आया कि जुमला हमारे पास जो एक जुमला दिया गया है, आया कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं? उसके लिए हमें इसकी पहचान होनी चाहिए। उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, जिस जुमले के आखिर में आता होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मिसाल के तौर पे, वो स्कूल जाती है, अली खाना खाता है, हम फुटबॉल खेलते हैं। आपने गौर किया कि इन तीनों जुमलों के आखिर में ता है, ती है और ते है आया है। तो हमें अब पहचान पता चल गई कि उर्दू जुमले के आखिर में जिन जुमलों में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसको बनाने का तरीका क्या है? सिंपल टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, इसलिए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। वर्ब के साथ हम इजाफा करते हैं एस और ईएस का इंडेफिनिट में। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ये सिंपल टेंस का फॉर्मूला है। तो अब जबकि हमने सीखा कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। कोई भी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी जुमले में सब्जेक्ट जो है वो मेन रोल प्ले करता है। काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसा कि वो खाना पकाती है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें वो, यानी कि वो लड़की हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब क्या होता है? वर्ब किसी भी एक्शन वर्ड को कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर मिसाल देखी, वो खाना पकाती है। यहाँ पे अब वो जो लड़की है हमारे पास, वो काम क्या कर रही है? वो पकाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो पकाना है, पकाती वर्ड है, ये हमारे पास वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर काम हो रहा होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल में वो खाना पकाती है, वो हमारे पास सब्जेक्ट है, पकाती हमारे पास वर्ब है, और काम किस पे किया जा रहा है? किसको पकाया जा रहा है? खाना पकाया जा रहा है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। शी
अब वो खाना पकाती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी कुक्स फूड। शी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। कुक्स क्या है? जो काम किया जा रहा है वो क्या है? वर्ब है हमारे पास कुक्स। और किसको पकाया जा रहा है? फूड। फूड को पकाया जा रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। बच्चों, आप लोगों ने ये याद रखना है, माइंड में रखना है कि ऑब्जेक्ट कुछ जुमलों में होता है और कुछ जुमलों में नहीं होता। अब कुछ जुमलों में नहीं होता, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। ही राइट्स, वो लिखता है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अब हमारा जो की पॉइंट है, जो रूल्स हैं, वो जो आपने याद रखने हैं वो ये हैं कि मैंने आपसे कहा था कि हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो वो किसके साथ किया जाता है? ही, शी, इट, नेम, किसी भी सिंगुलर नेम ही, शी, इट के साथ हम एस और ईएस का इजाफा करते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव में किसी भी चीज़ की नफ़ी की जाती है, मतलब इनकार, इसमें नॉट ज़रूर आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, यानी कि काम करने वाला। उसके बाद डू या डज आएगा। डू किसके साथ आएगा? डज किसके साथ आएगा? डज। जिन वर्ड्स के साथ हमने एस और ईएस का इजाफा किया है उनके साथ नेगेटिव में डज आ जाएगा, और बाकी आई, वी, दे, यू के साथ डू रहेगा। इसके फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाना है, यानी कि विदाउट एनी गैप हमने वर्ब को ऐड किए बगैर डू डज के बाद नेगेटिव में फ़ौरन बाद नॉट लगाना है। डू और डज नॉट के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हमने डू और डज को उठा के सबसे पहले ले आना है। डू और डज के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। इंटेरोगेटिव में अगर आप क्वेश्चन मार्क ट्रांसलेट करते हुए नहीं लगाते तो आपका सारा जो जुमला है वो गलत कंसिडर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी पहचान, इसका स्ट्रक्चर और इसके रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, कुछ सेंटेंसेस करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू सेंटेंस है, उर्दू का जुमला है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पे एंड पे हमें ते हैं से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। इसकी ट्रांसलेशन है बॉयज़ प्ले फुटबॉल। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास बॉयज़ प्लूरल हैं, प्लूरल के साथ हमने, प्लूरल के वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना था, इसलिए हमने बॉयज़ के साथ सिर्फ प्ले लिखा है। बॉयज़ प्ले फुटबॉल। बॉयज़ क्या है? सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। दूसरा जुमला देखिए, वो रोज़ाना अखबार पढ़ता है। ता है से क्लियर हो गया कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है। वो, अब यहाँ पे आप ढूंढिए, देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले आना है सब्जेक्ट, वो क्या है? वो, यानी कि वो ही, वो ही। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना, पढ़ना। अखबार पढ़ता है तो हमारा यहाँ पे पढ़ता की इंग्लिश क्या आएगी? रीड्स, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास सिंगुलर वर्ड आ गया है। तो सिंगुलर वर्ड के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस और ईएस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे हमने रीड के साथ एस लिख दिया। ही रीड्स न्यूज़पेपर। अब वो पढ़ता क्या है? हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारे पास न्यूज़पेपर। ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। तीसरा जुमला देखिए, थर्ड सेंटेंसेस, फराह आम नहीं खाती है। अब ये हमारे पास नेगेटिव का सेंटेंस आ गया।
यहाँ पे हमने डू नॉट डज नॉट का इजाफा करना है अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, फरा। फरा नहीं, हमने सिंगुलर के साथ क्या लगाना था, डज, और डज के फ़ौरन बाद नॉट। सिंगुलर के साथ डज लगाया और उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया। फरा डज नॉट, अब वो क्या नहीं खाती, वो जो हमारे पास वर्ब है वो क्या है, खाती। यहाँ पे यानी कि खाने का अमल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है खाती। फरा डज नॉट ईट मैंगोज़, यहाँ पे हमारे पास फरा सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, मैंगोज़ ऑब्जेक्ट है। तो नेगेटिव की वजह से हमने यहाँ पे डज नॉट का इजाफा फरा यानी कि सब्जेक्ट के बाद किया। नेक्स्ट सेंटेंस है वो खाना नहीं पकाते हैं। वो सब्जेक्ट क्या हमें पता चल रहा है, वो। अब लास्ट में हैं से हमें पता चल रहा है कि वो ज़्यादा लोग हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दे। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा, यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, दे डू नॉट कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या अहमद ख़त लिखता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आ गया है, तो हमने यहाँ पे क्या करना था, डू या डज को उठा के सबसे पहले लिखना था। तो क्योंकि यहाँ पे अब हमारा सब्जेक्ट एक सिंगल नेम है, इसलिए हमने यहाँ पे डज यूज़ किया है। इसकी ट्रांसलेशन कीजिए, डज अहमद राइट अ लेटर। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलता है कि ये हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, यानी कि इसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है। जिस भी जुमले में कुछ पूछा जा रहा हो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। लास्ट वन, क्या लड़कियां स्कूल जाती हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़कियां, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम सबसे पहले डू लगाएंगे क्योंकि प्लूरल के साथ डू यूज़ किया जाता है। डू गर्ल्स गो टू स्कूल, क्या लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स, वर्ब क्या है, गो, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इसकी जो याद करने वाली चीज़ें हैं, इसका फॉर्मूला, इसकी रिकग्नाइजेशन और सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला आपने अलग-अलग याद करना है। आपने ये याद रखना है कि एस और ई एस का इजाफा किसके साथ होता है। आपने ये याद रखना है कि डू किसके साथ आता है, डस किसके साथ आता है। ये तमाम बातें जब आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेट करना और प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिकग्नाइज करना और उसको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। आप मज़ीद इसके 5 सेंटेंसेस जो हैं वो ख़ुद से उर्दू में बनाइए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। 5 सिंपल सेंटेंस, 5 नेगेटिव सेंटेंसेस और 5 इंटेरोगेटिव, तो फिर आपकी ग्रिप और आपको मज़ीद अच्छा समझ में आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।